एक गांव में एक डायन का साया था। वो डायन अक्सर रात को निकलती और गांव वालों के दरवाजों पर दस्तक देती, और जो कोई गांव वाला दरवाजे को खोलता था तो डायन उसे अपने साथ उठा ले जाती। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे और एक दिन इस समस्या से निपटने के लिए पंचायत करते हैं। अरे गांव वालों, ये डायन तो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इससे निपटने का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा। अगर किसी भाई के पास कोई उपाय हो तो बताओ। उसे गांव में राम सिंह नाम का एक आदमी रहता था, जो कि पढ़ा लिखा और समझदार था। सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, ये डायन पहले दरवाजा खटखटाती है और फिर लोगों को उठाती है। अगर हम अपनी घरों के आगे घर पर कोई नहीं है लिख देते हैं तो ये डायन नहीं आएगी। गांव वाले और सरपंच जी को राम सिंह की बात समझ में आ जाती है और सारे गांव वाले अपने घरों के आगे लिख देते हैं। घर पर कोई नहीं है। रात होते ही डायन आती है और घर पर कोई नहीं है। लिखा देखती है। अरे, ये गांव वालों ने अपने घर के बाहर क्या लिखा है? लगता है घर पर कोई नहीं है। फिर डायन सारे गांव का चक्कर लगाती, लेकिन सभी जगह घर पर कोई नहीं है। लिखा होता है ये देखकर डायन वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक डायन रोज आती और घर के बाहर लिखा हुआ देखकर चली जाती। गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे। उसी गांव में रामू नाम का एक मनचला रहता था, जो कि आने जाने वाली लड़कियों को रोज छेड़ता था। एक दिन राम सिंह की बहन सीमा राम सिंह के घर के सामने से जा रही होती है। उसे आता देख सीमा को छेड़ने लगता है। ओ हो डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? इतनी छैल छबीली बनकर जरा इधर भी नजर करके देख लो। हम भी इसी गांव में रहते हैं मेरी जान। सीमा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रामू को गुस्से में बोलती है, ज्यादा मस्खरी आ रही है तो बताऊं अभी चप्पल निकाल कर मार मार कर तुझे छैल छबीला बना दूंगी। शक्ल देखो बंदर जैसी है और चला है मिस्टर इंडिया बनने। मेरे भैया को जानता नहीं है तू। मार मार कर तेरी सारी आशिकी निकाल देंगे। उस राम सिंह को जानता हूँ, इतना पट्टू है वो। मुझे पता है, जा उसी को बुला लाना। उसके लिए चूड़ियां तैयार रखी है मैंने। उस समय तो सीमा वहां से चली जाती है, लेकिन अपने अपमान पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपके से जाकर रामू के घर के सामने लिखा हुआ सब मिटा देती है। अब आएगा मजा। बहुत मन चला बनता है रात में। इसकी अम्मा डायन आएगी तो सारी आशिकी निकल जाएगी। मजा आएगा। फिर सीमा वहां से चली जाती है। रात होते ही डायन वहां आती है और रामू के घर के आगे कुछ लिखा ना देखकर उसका दरवाजा खटखटाती है। आज का शिकार तो मिल गया। रामू अपनी घर का दरवाजा खोलता है और डायन को सामने देखकर डर जाता है। अरे अरे, मर गया रे। ये डायन मेरी घर पर कैसे आ गई? मैंने तो अपनी घर के बाहर घर पर कोई नहीं है लिखा हुआ था। ये क्या हो रहा है? तू बहुत दिलेर है। मेरे मन चले जो मुझसे खुद मिलना चाहता है। चल, अब मेरे घर पर चलकर मस्ती करेंगे। ऐसा कहकर डायन रामू को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। अरे मर गया रे, बचाओ, कोई तो बचाओ, ये डायन मुझे बाल डालेगी। अरे मर गया रे। लेकिन डायन उसे पकड़ कर ले जाती है। रामू के गायब होने की बात पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है। अरे भाई, तुमको पता है वो रामू को डायन उठाकर ले गई। तू काहे चिंता कर तो भाई, ठीक ही हुआ। बहुत परेशान करता था। गांव की लड़कियों को मिल गई सजा उसको अपने कर्मों की। उधर रामू के गायब होने की बाद सीमा को भी पता चल जाती है और वो बहुत घबरा जाती है और जाकर सारी बात अपने भाई राम सिंह को बताती है। भैया, वो रामू मेरे कारण ही आज इस मुसीबत में फंसा है। वो मुझे छेड़ रहा था और आपको भला बुरा कह रहा था, इसलिए मैंने उसके घर के बाहर लिखा हुआ सब मिटा दिया था। सीमा, मेरी बहन, ये तुमने बहुत गलत किया है। हमें किसी से इस तरह बदला लेने का कोई हक नहीं है। पता है तुम्हारी वजह से उसकी जान खतरे में है और पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। किसी तरह उसको बचा लो। फिर राम सिंह वहां से चला जाता है और रामू की जान कैसे बचाएं उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दोस्त दीनू और रमेश आ जाते हैं और उसे चिंता में देखकर उससे पूछते हैं, अरे राम सिंह का हुआ, काहे इतना चिंता में हो? कौना परेशानी है का? फिर उन दोनों के कहने पर राम सिंह उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमेश बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। सीमा बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे हमको बताना चाहिए था। हम अपनी बहन को परेशान करने वाले को सबक सिखा देते। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? किसी की जान लेना गलत बात है और वैसे भी रामू सीमा की वजह से फंसा है। उसकी जान हमें हर कीमत पर बचानी होगी।
ठीक है भाई, अगर आप कहते हो तो यही ठीक होगा। वैसे एक साधु है हमारी नजर में, हम उन्हीं के पास चलते हैं। फिर वो तीनों साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा तपस्या में लीन होते हैं, लेकिन उन तीनों की आने की आहट से अपनी आंख खोलते हैं। आओ राम सिंह, बेटा मुझे पता था तुम आओगे। साधु बाबा की इस बात पर राम सिंह बड़ा हैरान होता है और बोलता है, अरे बाबा, आपको कैसे पता? मेरा नाम राम सिंह है और मैं यहाँ आऊंगा। बेटा मुझे सब पता है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और अपनी बहन के किए हुए काम को ठीक करने आए हो। हाँ बाबा, आप तो सब जानते ही हैं। अब आप बताओ, मैं अपनी बहन को इस पाप से कैसे बचा सकता हूँ? बेटा हम तुम्हारी इस नेक काम में पूरी मदद करेंगे। चलो मुझे अपने गांव ले चलो, मैं उस डायन से तुम्हारी गांव वालों को मुक्ति दिलवा सकूं। तभी सभी गांव वाले और बाबा जी उस डायन की गुफा के पास जाते हैं। तभी डायन और रामू भी वहां आ जाते हैं। तभी बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ डेचकर उस डायन पर मार देते हैं और वो डायन वहीं पर मर जाती है।